वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक अमिताभ बच्चन, एंग्री मैन। और क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाए कोरोना पॉजिटिव होने से। और साथ में ही क्योंकि आपने देखा कि एक बंदा का कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके मैक्सिमम फैमिली के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जहाँ तक हो सके अपने आप को बचाइए। ये ना सोचिए कि दूसरे को हुआ है हमें नहीं हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, सबको पड़ता है। अमिताभ बच्चन क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है तो उनको शायद उतना इम्पेक्ट ना करे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने ब्लॉग के थ्रू, ट्विटर हैंडल के थ्रू इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो भी उनसे लास्ट 10 डेज़ में मिले हैं वो अपना चेकअप जरूर करवाएं। और ये एक समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की ये बातें बहुत ही सही हैं कि अगर आपको हो भी जाता है कुछ भी तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ अपना इलाज कराएंगे, आप उन लोगों को भी अवेयर करेंगे जो आप लोगों से बीते 10 दिन या 15 दिन में आपसे मिले हों, तो वो लोग भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और जहाँ तक रही बात कि कोरोना फैलने की बात, ये इसका भी कोई अता पता नहीं कि ये कब ख़त्म होगा। क्योंकि ये बीमारी एकदम नहीं है, लोग इसके बारे में अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने वैक्सीन की खोज कर ली है, कुछ लोग अंडर इन प्रोसेस हैं, बट रियलिटी यही है कि अभी हमारे हाथ दोनों हाथ खाली हैं। और जब तक कि वर्ल्ड लेवल पे लीडर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती है कि यस दिस इज़ द मेडिसिन, टिल दैट टाइम आपको अपने आप को बचाना ही इसकी दवा है। तो क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास वो सारी पॉसिबल फैसिलिटीज़ थी, उनके पास वो मौजूद थी, उसके बावजूद वो अपने आप को नहीं बचा सके। तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में कहीं भी नहीं आते, हम लोग कॉमन मैन है। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप अपने आप को बचा के रखिए। और हो सकता है आपको ये पूरा साल थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन दैट्स ओके। ज़िंदगी है तो आगे ज़िंदगी आपकी रहेगी, ज़िंदगी नहीं है तो आगे ज़िंदगी कोई मीनिंग नहीं है। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में आपको एक जगह अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट न्यू, कुछ लोगों को एंजॉय लगता है, बट कुछ लोगों के लिए एक डरावना सपना जैसा है। क्योंकि जो बंदा रोज़ काम करता है अगर उससे कहा जाए कि आप काम मत करो तो वो शायद थोड़ा सा उसका मेंटल स्टेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। और एक रिसर्च है कि मतलब औरतों के ऊपर ये कम हावी होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि औरतें घर में ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करती हैं तो उनका मेंटल लेवल हम लोगों से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम लोग बाहर का काम करें तो हम लोग बाहर जाके काम करना है। तो वो लोग अपने घर के काम के अंदर अपने आप को बिजी रख के भी मतलब जो मेंटल स्टेट जो बाहर काम करते हैं उनके रिस्पेक्ट में उनका मेंटल स्टेट बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनको बाहर की टेंशन नहीं होती कि बाहर हम लोग काम कर रहे तब नहीं कर रहे हैं। तो औरतों को ये थोड़ा सा कम इम्पेक्ट करता है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर प्लेस की रिसर्च हो सकती है। बट मान के चलिए कि कोरोना किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो अपनी पूरी की पूरी जान लगाता है किसी को भी इम्पेक्ट करने में। क्योंकि जब ये फैलता है तो किसी को नहीं पता था ये किस फॉर्म में फैलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी से इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन हार्ड इम्यूनिटी एक कॉन्सेप्ट है मेडिकल लाइन में, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कब है जब आपको उसके सारे पैरामीटर्स पता हों। लेकिन क्योंकि बीमारी के जो पैरामीटर्स है वो किसी को नहीं पता है, तो जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती तो वो कुछ हवा जैसी होती है कि आपको आपके नाक में कौन सी हवा प्रदूषित है कौन सी नहीं है आपको पता नहीं है। तो आप अपने को बचा के रखिए, बिकॉज ऑल आर नॉट एंग्री मैन। आई मीन सारे के सारे जो इंसान है वो अमिताभ बच्चन नहीं है, सबकी इकोनॉमिक स्टेट अमिताभ बच्चन जैसी नहीं है। और जिनकी पहुंच है वो लोग हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकते हैं, और जिनकी पहुंच नहीं है वो शायद हॉस्पिटल को भी अफोर्ड ना कर पाए, हॉस्पिटल में शायद उनके लिए बेड ही अवेलेबल ना हो। तो क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत है तो सब लोगों का उनके पास सपोर्ट भी है, हमारे पास हम लोग आम इंसान हम लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को इस बात को बहुत ही
सीरियसली लेना चाहिए। कुछ लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको लगता है कि एवरीथिंग इज़ लाइक अ ड्रीम, जो एक बुरे सपने की तरह है। शायद एक दिन गवर्नमेंट कहेगी कि सब ये बुरा सपना था और सब अचानक से ख़त्म, लेकिन जो लोग मर रहे हैं वो रियलिटी है, वो फैक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग पहले ही मर रहे थे। यस, पहले ही मर रहे थे। शायद अब लोगों को कहते हैं कि जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तो छोटे छोटे लोग प्रॉब्लम भूल जाते हैं। यही अभी हो रहा है कि छोटी छोटी बीमारियां हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और बड़ी बीमारी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसा ही है कि लोग पहले कोरोना से डर रहे थे, लेकिन जैसे इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ी तो लोग कोरोना भूल गए। लेकिन जैसे फिर इंडिया चाइना टेंशन थोड़ा सा कम हुआ, फिर से कोरोना का प्रकोप सामने है। और क्योंकि इंडिया में इस समय बारिश का मौसम है, तो बारिश के साथ अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, और बारिश के बाद फिर आ जाएगी ठंड। तो ये जो मौसम है, एक तो कोरोना की मार आप लोग झेल ही रहे हैं, साथ में ये मौसम का मार भी आपको झेलना है। और ये मौसम इस कोरोना को फैलाने में बहुत ही सपोर्टिव है। तो मेरा यही कहना है कि परिस्थिति आपके कितने भी अगेंस्ट में हो, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ। आपको बचना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत थोड़ा सीरियस है, तो कृपया आप लोग भी इसे सीरियसली लें, इसे मजाक बिल्कुल ना समझें। क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत अगर हॉस्पिटल जा सकते हैं तो कोई भी जा सकता है, बशर्ते उसके पास पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बचाव ही आपकी सुरक्षा है। तो इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।